सुशांत सिंह राजपूत केस दिन प्रतिदिन और पेचीदा होता जा रहा है। जहां एक तरफ ड्रग्स एंगल में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज रिया के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं। वहीं इस केस में हमेशा से ही मुखर रही और सुशांत के परिवार के साथ चट्टान के जैसे खड़ी नहीं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। अंकिता का ये लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अंकिता का वो ओपन लेटर। मैं दोबारा इस बात को साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझसे मीडिया लगातार पूछ रही है कि यह हत्या है या आत्महत्या और मेरी इस पर क्या राय है। तो मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा कि यह हत्या है या कोई भी विशेष रूप से इसका जिम्मेदार है। मैंने हमेशा अपने दिवंगत दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की है और उनके परिवार के साथ खड़ी रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जांच एजेंसियां जल्द ही सच सभी के सामने लाएगी। बतौर महाराष्ट्रन और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा भरोसा महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और केंद्र सरकार के संस्थानों में है। हालांकि जब मेरे लिए सौतन और विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया तब भी मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के साल 2016 तक की मानसिक हालत बताने के लिए आगे आई थी। इसके आगे अंकिता ने अपने हेटर्स को संबोधित करते हुए किसी का नाम लिए बिना कहा, यह हम मान लेते हैं कि आप अपनी दोस्त और उनके जीवन और उनके रिश्ते में क्या चल रहा था के बारे में अच्छे से जानते होंगे। खुशी है कि आप आखिरकार जाग गए हैं, लेकिन काश आप जल्द ही जाग गए होते और अपने दोस्त को सलाह दे दी होती कि वह सुशांत सिंह राजपूत द्वारा किसी भी तरह के ड्रग्स का दुरुपयोग करने का समर्थन न करे, अगर ऐसा था तो। जबकि वह उनकी मानसिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और सार्वजनिक रूप से ये बात कह रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे, तो क्या आप एक डिप्रेस्ड आदमी को ड्रग्स लेने दोगे? ये उसकी किस तरीके से मदद कर सकता है? इस कारण एक व्यक्ति की हालत इतनी बिगड़ सकती है कि वो कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है, जैसे सुशांत ने लिया। आप तो उस वक्त उनके सबसे करीबी व्यक्ति थी। एक तरफ वह कह रही हैं कि वह सुशांत के कहने पर ही उनकी बेहतरी के लिए डॉक्टर्स के साथ संपर्क में थी और दूसरी ओर वह उनके लिए ड्रग लॉजिस्टिक्स को कोऑर्डिनेट कर रही थी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी को इतना प्यार करने के बाद, उसकी मानसिक स्थिति जानने के बाद भी उसे ड्रग्स लेने देगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करेगा। तो इसे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के तौर पर क्यों ना देखा जाए। उनके मुताबिक उन्होंने फैमिली को इलाज के बारे में बताया, लेकिन ड्रग्स लेने के बारे में कभी भी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया गया। मुझे यकीन है कि ऐसा उन्होंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि शायद उन्हें खुद ड्रग्स का इस्तेमाल करने में मजा आ रहा था और इसीलिए मुझे महसूस होता है कि ये उन्हीं के कर्म है जिसका फल उन्हें मिल रहा है। अंत में मैं सभी को एक सुझाव देना चाहूंगी, आप अपनी दोस्त को बचाइए और मैं सुशांत के परिवार के साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन कृपया शिष्टाचार के नाते एक दूसरे पे निजी हमले ना करें। इस पोस्ट पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी कमेंट कर लिखा, एक तरफ वह कहती हैं कि वह एसएसआर के कहने पर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सभी डॉक्टर्स के साथ बात कर रही थी और दूसरी ओर वह उनके लिए ड्रग्स की व्यवस्था भी कर रही थी। बैंग ऑन अंकिता। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।